चार पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। वो करुणा तू कहाँ से आया, सब कुछ हो गया पराया पराया, तेरा आना किसी को न भाया। वो करुणा तू कहाँ से आया। मम्मी बोले हाथ धोए, घर से बाहर कहीं ना जाए, सका सहेली सब भूल जाए, स्कूल की टीचर की याद सके। वो करुणा कहाँ से आया। नानी का घर हमें बुलाए, शॉपिंग के लिए मंदिर हो जाए, बर्थडे फीका पड़ जाए। वो अकेली तू बता, हम छोटे छोटे बच्चे कैसे अपना दिन दे रहे हैं। तेरा भय इतना सताए, कोरोना तुमसे नहीं डरती हम में है तुमसे लड़ने का दम। सोशल डिस्टेंसिंग निभाएंगे, गुड सिटीजन बनकर दिखलाएंगे, सरकार के रूल अपनाएंगे, घर में बैठकर तुम्हें हराएंगे और फिर अपना जीवन साथ बनाएंगे। सबको हमारा हार्दिक अभिनंदन। जो विषय चुना है मैंने, उस कार्यालय के उपस्थित जो भी माहौल है उसको देख के चुना है। हमारी निकटतम अधिकारी महिला, उच्चतर अधिकारी महिला, उससे उच्चतर अधिकारी महिला और सर्वोच्च अधिकारी महिला। तो महिला पे मैंने सोचा नारी शक्ति पे कुछ लिखा जाए, तो थोड़ा प्रयास किया है। तो मैं भी धुन में ही गाऊंगा, पिछली बार की तरह धुन में जैसे गाया था वैसे ही गाया है। लिखा है मैंने, लेकिन धुन चुराया है, और धुन चुराया है कुमार विश्वास का, है ना। कुमार वो है लेकिन विश्वास मुझ पे कर सकते। तो लिखा है मैंने कुछ, धुन तो आप लोग को पता ही होगा। कोई कुमार विश्वास का एक ही धुन फेमस है, कोई दीवाना कहता है कोई। तो मैंने इसको मेरे जो सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है, वो है नारी सब पर भारी। नारी सब पर भारी नहीं, बड़े इसमें कोई जोक नहीं है, सच है, सब पर भारी सच है। कोई अबला कहता है, कोई सबला समझता है। कोई अबला कहता है, कोई सबला समझता है। तेरी ऊंचाइयों से तो अंबर भी सहमता है। तेरी ऊंचाइयों से तो अंबर भी सहमता है। कभी राधा, कभी मीरा, कभी दुर्गा भवानी है। कभी राधा, कभी मीरा, कभी दुर्गा भवानी है। औरत तो दया, करुणा और ममता की कहानी है। तेरी आंखों में जो ये सैलाब रहता है, तेरी आंखों में जो ये सैलाब रहता है, समंदर भी उससे सहम के रहता है। समंदर भी उससे तो सहम के रहता है। कोई अबला कहता है, कोई सबला समझता है। तेरी ऊंचाइयों से तो अंबर भी सहमता है। औरत नाम है तेरा जो मर्दों पे भी भारी है। औरत नाम है तेरा जो मर्दों पे भी भारी है। जीत सकती है तू दुनिया, न हारेगी न हारी है। जीत सकती है दुनिया, न हारी है न हारेगी। मर्यादा निभाने पद्मावती ने दी जिंदगानी है। मर्यादा निभाने पद्मावती ने दी जिंदगानी है। ऊंचा नाम है तेरा, तेरा न कोई सानी है। कोई अबला कहता है, कोई सबला समझता है। 4 पंक्तियां और है, धैर्य रखिएगा। दिलों में बस जाए वो ऐसी मोहब्बत है। दिलों में बस जाए वो ऐसी मोहब्बत है। हर रिश्ते को निभाए जो वो ममता की मूरत है। लब पे ना आए कभी नाम वो तू हसरत दिए सी है। लब पे ना आए कभी वो तू हसरत है। माँ के रूप में, माँ के रूप में तू इस धरा की जन्नत है।
कोई अबला कहता है, कोई। लास्ट लाइन है, तुम एहसासों और अनुभूतियों की पावन कहानी हो। तुम एहसासों और अनुभूतियों की पावन कहानी हो। हर दर्द ओ गम को सीने में छिपा लो तुम। सबको मेरा प्रणाम। अचार बनाने जा रही हूँ कैरी का। दोपहर का खाना, बर्तन माजना, सारे काम हो चुके हैं। कुछ मेहमान आने वाले हैं, पर आने में कुछ देरी है, तो अम्मा ने कहा जाके रज्जो अचार बना ले कैरी का। इससे बड़े ना एक्सपर्ट है हम, हमारे इनको बड़ा भाता है। कहते हैं तेरे हाथों में ना रज्जो, अब अम्मा के हाथ का स्वाद आता है। अब इससे बड़ी कोई बात होगी कि इनकी माँ जैसा बनाते हैं, सासू माँ जैसा बनाते हैं। पहले अपनी माँ जैसा बनाते थे, फिर आके यहाँ हाथ का स्वाद बदल दिया। यहाँ का तरीका ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा, रंग और हो गहरा गहरा, नया तरीका सीख लिया। कैरी वही, मैं भी वही, बस स्वाद बदला है कैरी का। इसे बनाना इतना आसान नहीं, हाँ बहुत काम करना पड़ता है। अब शहर वाले को खबर ना होगी क्या क्या करना पड़ता है। गांव में तो हर एक लड़की बचपन से ही सीख लेती है अचार बनाना कैरी का। अरे रज्जो, किससे बड़बड़ा रही है? बगल की मीनू आई है क्या? जल्दी जल्दी कैरी काट और टुकड़े हो सारे एक सनी का। जी अम्मा। हाँ, तो कैरी चुनने से शुरुआत है होती। जैसे देख रहा हो कोई शादी को लड़की, गिरी हुई हो तो ना लेना, दाग लगा हो तो ना लेना, पकी हुई तो काम ना आए, दूसरा स्वाद उस पे चढ़ ना पाए। उम्र जितनी कम उतनी अच्छी, वरना औरों के रंग में ढल ना पाए। अब बड़ों ने किया है तो ठीक ही होगा, ये नुमाइना कैरी का। फिर टुकड़े करने पड़ते हैं, और टुकड़े हो सारे एक सनी का। जैसे अम्मा कहती है, ना कोई बेहतर ना कोई बदतर। फिर बीच के गुटली तो फेंकी हो, दूर कहीं रूह की तरह। फिर टुकड़े टुकड़े कर दो सारे, फिर तेल में डुबाए रखना है, ढक्कन कसकर बंधना है। ख्वाबों को हवा ना दो, उजालों को रहा ना दो। फिर रखो नजर, तब तक जब तक जिंदगी से इसे पूरी खटास ना हो जाए, तब तक जब तक सासू माँ के हाथ के स्वाद की याद ना दिलाए, तब तक जब तक खुशकिस्मत उसको भूल ना जाए। यूं बनता है अचार कैरी। साल व साल आए मौसम नए कच्ची कैरी का, तरीका वही सदियों पुराना, हर कैरी को पड़ता है निभाना। रज्जो, अब तक बड़बड़ा रही है क्या? तेरी मुंडी उठ चुकी है। मेरी मुन्नी उठ चुकी है। बेटी मेरी, अब मुझे जाना होगा, कुछ सालों में उसे भी सिखाना होगा यही अचार बनाना लड़की का, कैरी का। धन्यवाद। वरिष्ठ लेखाधिकारी जी और सभी साथी, भाषा केवल संवाद का विषय नहीं है, वो आपकी प्रवृत्ति और प्रकृति बताती है। भाषा आपको बताती है कि आप किस संस्कार से आए हैं। तो मैं अपनी भाषा में, हिंदी में कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। नजर में शोखिया लब पर मोहब्बत का तराना है, मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना है। कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको, कई जीते हैं दिल के देश पर मालूम है मुझको। सिकंदर हूँ मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है।
हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता। जिसे दुनिया को पाना है वो पागल हो नहीं सकता। ज़फ़ाओं की कहानी जब तलक उसमें न शामिल हो। ज़फ़ा मतलब दर्द और उसको सहने की शक्ति। ज़फ़ाओं की कहानी जब तलक उसमें न शामिल हो। वफ़ाओं का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता। किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क है इतना। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क है इतना। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर है हम भी। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर है हम भी। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर है हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर है हम भी। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तुम समझो तो मोती है, जो ना समझो तो पानी है। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। और अंतिम में ये गाना चाहूंगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप सबके सामने पुष्यमित्र उपाध्याय की सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो कविता, एक छोटी सी कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आए। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वह क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सी दिए है जनता के, कानों पर पहरा भी है, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे, अब ना गोविंद आएंगे। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायक मंडल, उपस्थित वरिष्ठ लेखाधिकारियों, एक सभी सहकर्मियों, मैं विनोद कुमार आपके समक्ष एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुकूल परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंदी थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया ऐसी काल जाई भाषा है हिंदी।
सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है, जन जन की भाषा है हिंदी। धन्यवाद। आदरणीय वरिष्ठ अधिकारी एवं मेरे प्यारे साथियों, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक मुसद्दीलाल जी को आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर अक्सर, उनके एक मित्र हैं, उनकी एक परिस्थिति जन्य कविता पढ़ना चाहता हूँ। आशा आपको पसंद आएगी। एक बार उनके मित्र जो किसी मंत्री के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि एकाएक मंत्री जी कोई बात सोचकर मुस्कुराए, कुछ नए से भाव उनके चेहरे पर आए। उन्होंने अपने पीए से पूछा, क्यों भाई ये डेमोक्रेसी क्या है? अब शायद वो इतना नहीं जानते थे या इतना मतलब साधारण से आदमी रहे होंगे, तो उन्होंने मंत्री जी ने अपने पीए से पूछा कि क्यों भाई ये डेमोक्रेसी क्या है? तो पीए कुछ झिझका, शर्माया, सकुचाया भी, लेकिन मंत्री जी बोले बोलो बोलो क्या है डेमोक्रेसी? तो पीए ने बोला, सर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की ऐसी तैसी, यही है डेमोक्रेसी। अच्छा, मंत्री जी को ये बात कितनी समझ में आई या नहीं आई, लेकिन जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसके सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि डेमोक्रेसी क्या है, शायद उसको भी नहीं पता। तो वो इसी कश्मकश में कि किससे पूछूं, एक दो लोगों से पूछा, उसे समझ में नहीं आया। अगले दिन वो अपनी पत्नी के साथ सुबह पार्क के अंदर एक कोने में घास के बिछौने में अपनी पत्नी से ही पूछ लिया कि तुम्हें पता है कि क्या है डेमोक्रेसी? तो पत्नी ने बोला, हाँ हाँ पता है, बिल्कुल पता है, बिल्कुल तुम्हारे वादों जैसी है, इंतजार में बहुत तड़पाती है, झूठ बोलती है, सताती है, तुम तो आ भी जाते हो लेकिन वो नहीं आती है। फिर उसे इससे भी संतुष्टि नहीं मिली, तो उसने एक पार्क में घूम रहे एक विद्वान से पूछा कि शायद इसको पता हो। तो उन्होंने बोला कि सर आपको पता है कि क्या है डेमोक्रेसी? उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने राजनीति शास्त्र पूरा पढ़ मारा, और डेमोक्रेसी का मतलब है आजादी, समानता और भाईचारा। आजादी का मतलब राम नाम की लूट है, और जिसमें गधे और घास दोनों को छूट है। घास आजाद है कि जितनी मर्जी बढ़े, और गधे स्वतंत्र हैं, लेटे लेटे खड़े खड़े कुछ भी करे, जितना चाहे घास चरे। और समानता कौन है? जो इसे नहीं मानता। और समानता कौन है? जो इसे नहीं मानता। हमारे यहाँ गरीबों और गरीबों में समानता है, अमीरों और अमीरों में समानता है, मंत्रियों और मंत्रियों में समानता है, संतरियों और संतरियों में भी समानता है। भाई चोरी, डकैती, सेंधमारी, जेबकतरी, घूसखोरी, इन सब में समानता है। और बताइए, अच्छा असमानता कहाँ है? इन सब में समानता है। और भाईचारा तो सुनो, भाईचारा यहाँ हर कोई एक दूसरे के आगे चारा डाल के भाईचारा निभाता है। जिसके पास डालने को चारा नहीं है उसका किसी से भाईचारा नहीं है। आज जिसके पास चारा नहीं है उसका किसी से भाईचारा नहीं है, और अगर वो बेचारा तो इसका तो कोई नहीं है चारा। फिर हमने उस व्यक्ति ने एक जेलर से पूछा कि सर आपको पता है कि क्या है डेमोक्रेसी? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल डेमोक्रेसी मुझे पता है। डेमोक्रेसी आजकल जमानत पर रिहा है, कल शीर्षकों में शायद दिखाई देगी। अंत में उसके परम मित्र जो मुसद्दीलाल जी थे वो मिल गए, उनसे भी उसने यही सवाल कर डाला कि डेमोक्रेसी क्या है? तो मुसद्दीलाल जी ने कहा कि डेमोक्रेसी दफ्तर से अफसर तक, घर की अफसरा तक पड़ती फटकार है, जवाब के कौड़ों की मार है, चीखकार है, हाहाकार है, इसमें लात की मार से तगड़ी हालात की मार है, इसमें लात की मार से तगड़ी हालात की मार है। अब वो व्यक्ति कहता है कि अब मैं ऐसी किसी से नहीं कहता कि मेरी ऐसी तैसी हो गई है, वो कहता है मेरी डेमोक्रेसी हो गई है। आदरणीय वरिष्ठ लेखा अधिकारी व मेरे प्रिय साथियों, आज मैं किसान के जीवन पर कुछ पंक्तियां बोलना चाह रहा हूँ। कृपया करके आप उसे शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनें। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की, जो देता है खुशहाली जिसके दम से है हरियाली, जो देता है खुशहाली जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया।
अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। इतना सूद चुकाया उसने अपनी सूद भूल गया, इतना सूद चुकाया उसने अपनी सूद भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी वो झूल गया, सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी वो झूल गया। आम की डाली पर देखो लाश टंगी ईमान की, आम की डाली पर देखो लाश टंगी ईमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। 1 अरब 30 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, 1 अरब 30 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता वो किसी से नहीं जब भूखा वो सो जाता है। और फिर सीने पर गोली खाता सरकारी ईमान की, टूटी माला जैसे किस्मत आज किसान की। किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। सरिया बाजार में इज्जत लुट जाती है खलियान की, टूटी माला जैसी किस्मत है आज किसान की। जो अपने कंधों पे खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कंधों पे खुद हल लेकर चलता है, दूसरी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। और है उन्हें जिनसे उम्मीद, वही उन्हें चिंता है बस मतदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं, देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं। ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई कहते कहते, कलम रो पड़े सच्चाई कहते कहते। बाली तक गिरवी रखी है बेटी के अभिमान की, बाली तक गिरवी रखी है बेटी के अभिमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती, चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती। बिना कफन पखंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी, और वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की, वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। धन्यवाद। ऐसे छेड़ो तान वीणा से सितारों से खिल उठे चमन चौ दिशाओं गलियाओं नुकड़ों और चौराहों से। कहना है, कुछ कहना है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो जितना पीड़ा दे सकते हैं कोशिश करते हैं एक दूसरे को। उसी को कुछ पंक्तियां हैं। जब तक जिंदा था उसे तिनका तिनका कर दिया, उसे न दिया चैन न ही कुछ पल का सुकून। ये ही यादगार समय बिताए संग, न ही यादगार समय बिताए संग। जब भी मिले खट्टी तीखी बातों का ही हुआ होता था। उसके जाने के बाद क्यों पछतावा सी छाई है, ऐसी अहमियत। मैडम मेरी छोटी सी रचना है, बेटियों पे वो क्या क्या कहती हैं कि जब से हुई सयानी बिटिया, भूली राजा रानी बिटिया, बाजारों में आते जाते होती पानी पानी बिटिया। जाना तुझे पराए घर को, मत कर यूं मनमानी बिटिया। किस घर को अपना घर समझे, जीवन भर कब जानी बिटिया। चॉकलेट भैया को भाई, पाती है गुड़धानी बिटिया। सारा जीवन इच्छा होती, देती है कुर्बानी बिटिया। चौका चूल्हा झाड़ू बर्तन, भूल गई शैतानी बिटिया। हल्दी बिछुए कंगन महंगी, पाकर हुई बिरानी बिटिया। सहकर्मियों का मेरा सादर प्रणाम। मैं शिवा लेखाकर आप सभी के समक्ष कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कृपया अनुमति प्रदान करें। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता का अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायकगण, हम सभी अधिकारियों को मेरा अभिनंदन है। मेरी कविता अभिषेक मिश्रा द्वारा रचित हिंदी भाषा पर आधारित है। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है। कवि सूरदास के गीतों में मैंने कम मान न पाया है। तुलसीकृत रामचरितमानस मेरे मुख में चरितार्थ हुई। विद्वानों संतों की वाणी गुंजित हुई, साकार हुई। भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेली हैं।
भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेली हैं। हम आपस में क्यों टकराएं, हम बहनें भोली भाली हैं। सब भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है, इसलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया है। मैंने अनगिनत फिल्मों में खूब धूम मचाई है, इसलिए विदेशियों ने भी अपनी प्रीति दिखाई है। सीधा सादा रूप है मेरा, सबके मन को भाता है। सीधा सादा रूप है मेरा, सबके मन को भाता है। भारत के जनमानस से मेरा सदियों पुराना नाता है। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत भाषा की हिंदी, भारत भाषा की हिंदी। और पूछा बोलो मैं तो सुनाई मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे पुरखों का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान। मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे बचपन वो स्कूल, वो कच्ची सड़कें उड़ती हूँ। लहकते बाग महकते फूल, वो मेरे खेत मेरा खलिहान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो उर्दू गजलें हिंदी गीत, कहीं वो प्यार कहीं वो प्रीत। पहाड़ी झरनाओं के संगीत, देहाती लहरा पूर्वी तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ की शान सलोनी शान। जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करे स्नान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ के तुलसी और कबीर, जायसी जैसे पीर फकीर। जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे रहमन और रस खान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची लाहौर और कश्मीर। वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ की पाक पवित्र जमीन, जहाँ की मिट्टी खुर्दन सी। जहाँ महाराज मुइनुद्दीन, गरीब नवाज हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय अधिकारीगण एवं उपस्थित देवी और सज्जनों, मेरी कविता का शीर्षक है क्षमा। और सर्वप्रथम मैं रहीम जी के दोहे से अपनी कविता का शुभारंभ करना चाहती हूँ। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप।
जहाँ क्रोध वहाँ काल, जहाँ क्षमा वहाँ आप। अर्थात जहाँ क्षमा का निवास होता है, ईश्वर वही निवास करते हैं। मैंने सबको क्षमा किया, अपने पराये, छोटे बड़े, समर्थ असमर्थ सभी को क्षमा किया। मैं ही क्यों व्यर्थ बोझ उठाऊं? अरे भाई, क्यों ना सबको क्षमा कर हल्की हो जाऊं? मैं भी प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित कहलाऊं। राग द्वेष से मुक्ति पाकर राम रतन धन पाऊं। कभी न रुकने वाली इच्छाओं पर सब्र का बांध बनाऊं। एक पल में सबको क्षमा करके गुरु पद को पाऊं। आज क्यों ना भय को विजय करके मैं भी खतरों के खिलाड़ी कहलाऊं। मीठी बाणी बोलकर गिरधर की तरह मंद मंद मुस्काऊं। स्वयं के साथ सबको क्षमा करके मैं भी परम की ओर अपने कदम बढ़ाऊं। और अंत में रहीम जी के ही क्षमा शीर्षक पर एक और दोहा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। कहाँ रहीम हरि का घटेओ जो भृगु मारी ला। अर्थात जब भृगु ऋषि ने विष्णु जी के वक्षस्थल पर अपनी जांघ को रखा तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि भृगु जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? क्योंकि वो बड़े थे तो उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए भृगु को क्षमा किया। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा हिंदी सुनकर क्या कोई हंसना नहीं आज मैं बोल रहा जो हिंदी अभी सुन हम सही होने के बाद आप हंसेंगे। कॉपी पेस्ट है, कभी हिंदी है। मेरी जिंदगी में आई जो बहार, तेरे आने से उस बहार को सलाम। गम हमारे कम तो नहीं, खुशियां भी कम भी नहीं। गम गले मिलकर खुशियों से रोए बार बार, जाने क्या नजारा जो जमीन पर हकीकत बनाया। उस नजर और नजारे को सलाम। सपने पगले भी आते थे, तुम्हें नहीं आते थे सपने में, तुम नहीं आते थे सपने में। फिर सपनों ने अपना रंग बदला, रंग जवाब हुए और मुस्कुराए तो तुम्हारा चेहरा भी उभर आया। समझकर दिल जिससे संभाला अब तक, वह निकला तुम्हारी छाया। चमकती फाली आंखों, काली आंखों में छिपे सुर्ख सुनहरे ख्वाबों को सकलाया। सुर्ख सुनहरे ख्वाबों को सलाम। छरछराती अंगुलियां, थरथराती अंगुलियां में छनछनाए बेशुमार सितारों के तार। जब कभी हुआ अपने वतन को तुम्हारी अमानत की तरफ, लगा कि वह वतन तो तुम्हारी है जिसे मैं जिए फिर रहा हूँ। जिसे जमाना मेरा समझता है, अब तक तो मुझ पर तेरा उदार है। मैं जो खुद से निपटने को मचलता है ख्वाबों में बार बार। कर लिया। इसके अलावा भी कोई इसमें प्रतिभागी चाहते हैं हिस्सा ले तो आ सकते हैं। आइए, अगर आपको अभी तो बोल रहे थे, मनोज जी बोल रहे थे, आरती मैडम भी बोल रही थी। आरती बोल रहे थे, आरती मैडम भी बोल रही थी। आगे बोल निकल गया। मेरे को आगे प्रस्तुत तो कर दिया इन्होंने बोलने के लिए, हालांकि मैं इसके लिए भी तैयार नहीं था बिल्कुल भी। फिर भी एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक कोट देना चाहूंगा। दरअसल वो मेरी दीदी ने ही लिखा है किसी समय, जो इस प्रकार है। अंदर आदर्श बैठे हैं, अंदर आदर्श बैठे हैं अपने पंख फैलाए। अंदर आदर्श बैठे हैं अपने पंख फैलाए, बाहर यथार्थ बैठा है कुंडली मारे। अंदर आदर्श बैठे हैं अपने पंख फैलाए, बाहर यथार्थ बैठा है कुंडली मारे।
और दो पंक्तियां मेरे को कुछ याद आती हैं, मैं बोलना चाहूँगा। कवि का नाम तो ध्यान नहीं आ रहा। इस प्रकार है, स्वयं को न जाना, स्वयं को न जाना तो क्या जानना है, स्वयं को न जाना तो क्या जानना है, ये मानव मनीषा की अवमानना है। स्वयं को न जाना तो क्या जानना है, ये मानव मनीषा की अवमानना है। ना जाने स्वयं को तो सब जानना भी, अवधि के विभ्रम को सच मानना है। स्वयं को न जाना तो क्या जानना है, ये पानी बिलोने का हट ठानना है, ये पानी बिलोने का हट ठानना है। स्वयं को न जाना तो क्या जानना है, स्वयं को न जाना तो क्या जानना है, ये मानव मनीषा की अवमानना है। ना जाने स्वयं को तो सब जानना भी, अवधि के विभ्रम को सच जानना है। स्वयं को न जाना तो क्या जानना। यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर कोई अभी भी कोई आना चाह रहे तो आ जाए। और कल 3:30 बजे कल 3:30 बजे एक हॉल हम लोगों ने बुक कराया है, अभी वो कंफर्म कर देंगे कल सुबह में। तो वहाँ पे आप लोग आमंत्रित हैं। वहाँ हो सकता है सीसीए मैडम अगर उपलब्ध हुई तो वो भी आएंगे। उनके सामने इन कविताओं में से जो होगा सारे, उतना समय हो सकता है उनके पास हो ना हो, तो 4-5 कविता वहाँ जिनसे कहा जाएगा, तो वो उनसे अनुरोध है कि वो दोबारा वहाँ पे प्रस्तुत कर जाए। और कल ही रिजल्ट वहीं पे अनाउंस बताया जाएगा कि किनका किस मद में क्या, किस विषय पे क्या पोजीशन है। सभी का रिजल्ट कल ही बताया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। चलिए, आप सब लोग आए, बहुत अच्छी बात है। स्पेशली नॉन हिंदी स्पीकिंग जो होते हैं, और उन जगह से शिवा है, तान्या है, मधु है। मधु जी, आप लोगों ने ट्राई किया, हमें बहुत अच्छी बात है। ये प्रोत्साहन के लिए बिल्कुल प्रमोशन ऑफ हिंदी सबसे बड़ी बात है, हिंदी में पार्टिसिपेट करना। और थोड़ा थोड़ा दुख भी होता है कि अब हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये पखवाड़ा मना रहे हैं। उसके लिए दिन मनाया जा रहा है। मन छोटा होता है सोच के, पर ठीक है, पार्टिसिपेट भी ना करें तो ये भी कुछ नहीं हो सकता। पार्टिसिपेशन जरूरी है। और पोजीशन प्राइज की कोई बात ही नहीं होती है, कोई इसमें 2-3 को ही दिया जा सकता है। कई दफा सबके अपने अपने नजरिया है, कोई अपने हिसाब से सोचेगा, किसी के नजर में कुछ वन होगा, कोई कहेगा शायद गलत हुआ, तो इसको दिल में बिल्कुल ना रखें। हम लोग भी इंसान हैं, जो लगा 3 लोगों के डिसीजन पे ये हो रहा है, तो पहले ही इसको अदरवाइज ना लें। पार्टिसिपेशन सबसे बड़ी बात है इसमें, और होना चाहिए सब। 97% लोग इंग्लिश में साइन करते हैं सर, आउट ऑफ 100% सिग्नेचर। वही ना, हम लोग सिर्फ पखवाड़े के दिन हिंदी पे जोर डालते हैं।